चरणकमलेभ्यो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्तन्नमामि गजाननम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीमते रामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनाम् माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरान् स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कवितां शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थ धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानी योगीन्द्रदुर्गमगतरमधुसूदनोऽपि तस्यान्नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। तस्यान्नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगचित्तम् हन्तुं धृतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम्।
श्री हरे नमः। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय 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 राम, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूर निकंदन, सकल सुंदर और निकंदन, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम,
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम हो जय हो जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय श्यावर रामचंद्र भगवान की श्री वाल्मीकि रामायण मैया की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय सर्व संतन की जय श्री भरद्वाज जी महाराज की जय श्री त्रिवेणी संगम की तीर्थराज प्रयाग जी महाराज की जय श्रीमद् जगत गुरु पीपा पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी की जय 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 श्री राधे श्याम जय हो परात्पर परिपूर्णतम परमात्मा अकारण कर्ण करुणा वर्णालय नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी भगवान श्री सीताराम की मंगलमयी कथा का हम लोग यहाँ आनंद ले रहे हैं। भगवान श्री बिहारी जी की कृपा से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और श्री गंगा के मंगलमय प्रांगण में बैठ करके रामनगर खालसा में श्री राम कृष्ण नगर खालसा में बैठ करके हम लोग बड़ा अद्भुत रामायण का श्रवण कथन कर रहे हैं। सद्गुरुदेव भगवान का अनुग्रह ही कथा के रूप में प्रकट होता है। तो हमारे वृंदावन के गौरव पूज्य श्री हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री विष्णुकांत जी महाराज के लाला आचार्य श्री मृदुल कांत जी महाराज यहाँ उपस्थित हुए हैं। राधे राधे बड़ा ही सौभाग्य है, ऐसा अद्भुत संयोग यही तो त्रिवेणी है।
उनके साथ में श्री पाठक जी और अन्य लोग भी हैं, हमारे सभी प्रेमी, श्री हमारे राम भैया श्री विपिन भैया जी महाराज, विनय भैया जी महाराज, आप लोग सभी वृंदावन से पधारे हैं। यहां बड़ी सुंदर बात कही जा रही है। श्री जनक जी महाराज परिचय दे रहे हैं अपने धनुष का। पुत्रौ दशरथस्येमौ क्षत्रियौ लोक विश्रुतौ दृष्टुकामौ धनुश्रेष्ठं यदे तत्तो वितिष्ठित। ये दोनों बालक जो है दशरथस्येतौ पुत्रौ, जय हो। तो यार एतौ पुत्रौ दशरथस्यौ, ये दोनों पुत्र, ये दोनों बालक श्री दशरथ जी के हैं। आपने पूछा कि ये कौन है दोनों, तो उन्होंने परिचय दिया कि ये दोनों बालक श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं। दशरथ के पुत्रों का आगमन सुन करके बड़ी प्रसन्नता श्री जनक जी महाराज को हो रही है, और वो विचार कर रहे हैं कि आज कितना बड़ा सौभाग्य है कि कई दिनों का बिछड़ा हुआ संबंध आज पुनः स्थापित होना चाह रहा है। अत्यंत दिव्य होगा। एतत् दर्शय भद्रम में खुद कामौ नृपात्मजौ, इन दोनों के आगमन से तुम्हारा कार्य निश्चित सफल होने जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज ऐसा अद्भुत दर्शन, ये दोनों राजकुमार सामान्य धर्म का पालन करने वाले नहीं हैं। इन दोनों को देखा है। यह जो धनुष आप देख रहे हो राजन, इन दोनों बालक को जनक जी ने कहा कि ये दोनों आप लोग यहाँ आए हो, सबसे पहले इस धनुष यज्ञ की बात सुनिए। मैं आपको बताता हूं कि ये धनुष क्यों यहाँ रखा गया है। हमारे पूर्वज श्री देवरात जी महाराज कौन थे? देवरात के नाम से उनकी ख्याति थी। महाराज बड़े ही तपस्वी थे। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के उन्हें यह धनुष प्रदान किया, और इस धनुष को लेकर के वो श्री जनकपुर आ गए, और जनकपुर में आज तक यह धनुष विराजमान है। जब से लाए थे तब से किसी ने इसको हटाया नहीं, किसी ने उठाया नहीं, प्रयास भी नहीं किया किसी ने। जहां रखा था वहीं रखा रहा। मेरी कन्या, जनक जी कह रहे हैं, ये मेरी कन्या जो पृथ्वी से उत्पन्न हुई है, ये धरा की पुत्री है। इसको मैंने देखा कि ये सहज में उठा करके ऐसे उठा के यहां से वहां रख दिया। स्वयंवर को देखने के लिए सारे देश देशांतरों से राजा लोग, युवराज इकट्ठे हो गए। बड़े बड़े युवक, बड़े शीलवान, धैर्यवान, सुंदरता से युक्त अपना पराक्रम दिखाने के लिए एकत्रित हुए। उसी बीच में श्री विश्वामित्र जी भी उस रंगभूमि में पधारे हैं, और रंगभूमि में श्रीमान विश्वामित्र ही नहीं अपितु दोनों भाई भी साथ में आए हुए हैं।
रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरवास न पाई। सारे प्रवासियों ने यह समाचार पाया कि श्री राम जी वहां पधार गए हैं। वही दोनों बालक जो कल सबके नेत्रों को सफल करने आए थे, आज वो रंग भूमि में जनक जी के परिताप को मिटाने के लिए आए हुए हैं। सब राजाओं ने अपने अपने परिक्रम को दिखाया है। भाई, जब राजाओं ने देखा कि बड़ा सुंदर धनुष है, सहज में ही हम इसको प्रत्यंचा चढ़ा देंगे। देखो यहाँ भाव वही है पर शब्दों का परिवर्तन है। वहां धनुष तोड़ना कहा गया है, यहाँ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात कही गई है। बात एक ही है, यहाँ प्रत्यंचा चढ़ाने से धनुष जीर्ण होने के कारण टूट गया है, तोड़ा नहीं। प्रत्यंचा को खींचा जोर से, हाँ, इसलिए प्रत्यंचा यहाँ चढ़ाई हुई है। अब सीताराम बाजे बारे भैया थोड़ा आगे चले जाओ, हो गया यहाँ का काम पूरा तुम्हारा। बड़ा सुंदर यहाँ ये वाद्य और नृत्य दोनों चल रहा है। राम विवाह में तो सभी आते ही हैं भाई, तो विवाह का उत्सव है ना राम जी का, तो वो मानेगा नहीं, यही आ जाएगा। बस बस बस, क्या बात है। हाँ, इनको सबको इनाम मिल गया है। अब आप लोग और भी जगह ले लीजिएगा। सीताराम बोलते बोलते देखो राम जी के विवाह में बाजा बज गया। बोल कन्हैया लाल की जय, श्री दुल्हा सरकार की जय। उत्सव यहीं से प्रारंभ हो गया। मैं निवेदन कर रहा था कि बड़े बड़े राजा लोग, सब वीर पुरुष, युवक युवराज लोग अपना सुंदर चेहरा बना करके, बड़ा पराक्रमी बन करके उस सभा में उपस्थित हो गए। सबने अपने बल पौरुष को दिखाने का प्रयास किया है। महाराज, अपना बल और पौरुष किसने नहीं दिखाने का प्रयास किया होगा। भगवती जनकात्मजा जानकी सभा में उपस्थित हैं। उनका दिव्य सौंदर्य कैसा लग रहा है तो गोस्वामी जी ने मानस में उसका संकेत किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, से शोभा नहीं जाए बखानी। जानकी जी की शोभा को बखाना नहीं जा सकता है। जगदम्बिका रूप गुण खानी। भगवती जनकात्मजा जानकी रूप और गुणों की खान है, इसमें कोई कमी नहीं, कोई संदेह नहीं। पर क्या उपमा दें इनके लिए ये समझ में नहीं आता है। उपमा कैसी देनी चाहिए जो आज से पहले किसी ने ना किसी को दी हो। उपमा वो होनी चाहिए। तो इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, सब उपमा कवि रहे जुठारी। कवियों ने सारी उपमाएं झूठी कर दी हैं। यदि कहीं हम सामान्य कोई उपमा जानकी जी को दे दें तो कहीं उनका अपमान ना हो जाए हमारी लेखनी से या वाणी से। इसलिए कही पट तरौ विदेह कुमारी। हम विदेह कुमारी की उपमा किससे करें ये समझ में नहीं आ रहा है। उपमा सकल मोहि जग लघु लागी। इस जग में जितनी उपमाएं हैं वो सब छोटी लग रही हैं। प्राकृत नारी महाराज, यह तो सामान्य नारी नहीं है, प्राकृत है यह।
यहां स्वयं प्रकृति ही जनकात्मजा जानकी के रूप में उपस्थित हुई है। तो अब हम इनको कैसे क्या कहें? कवियों ने सारी उपमाओं को झूठा कर दिया है। यदि हम इनकी उपमा सरस्वती से करें तो सरस्वती बोलती बहुत है। गिरा मुखर तन अरध भवानी, इसलिए बहुत बोलने वाली तो जानकी नहीं है, ये उपमा तो ठीक नहीं होगी। क्यों भाई? यदि आपसे कह दिया जाए आप तो सरस्वती जैसी हो, तो आपको लगेगा हम तो इतना बोलते ही नहीं है, मूर्ख चंद हैं हम तो हमको सरस्वती जी की उपमा दी जा रही है। बहुत लोग उपमा दे देते हैं, सरस्वती पुत्र है, ये है वो है, तो वो सब झूठी उपमा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा रति जैसी लग रही है सुंदर। मन में विचार आया पर रति की उपमा देना ठीक नहीं है। क्यों? रति का पति काम है और कामदेव जल करके नष्ट हो गया शिव जी के क्रोध से। वह क्रोध रूपी अग्नि प्रकट हुई उनके तृतीय नेत्र से और वो जल करके नष्ट हो गया है। तो रति तो रोती फिर रही है, विधवा है, वो उपमा ठीक नहीं है। जानकी जी थोड़ी रोएंगी, इसलिए जानकी जी को यह उपमा ठीक नहीं। ये दुखित नहीं है, ये तो सबको सुख देने वाली है। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जानकी जी तो अपने पति की बहुत प्रिया है, ये कभी दुखी नहीं रहेंगे। ये जगत की जननी है, ये जानकी है। जनक सुता के सौंदर्य का मैं वर्णन कैसे करूं? यदि कदाचित इनको जगदंबिका की उपाधि दी जाए तो जगदंबिका भी क्रोध में आकर के भगवान शिव के ऊपर अपना चरण रख करके देख रही है कि हमसे यह गलती हो गई, इसलिए वह भी उपमा ठीक नहीं है। तो क्यों ना इनको लक्ष्मी की उपमा की जाए। विचार किया कि लक्ष्मी में भी एक कमी है। बोले क्या? इसके भाई बहन जो है, भाई का नाम है जहर और बहन का नाम है वारुणी। भाई समुद्र से जहर भी उत्पन्न होता है और वारुणी नाम की मदिरा भी उत्पन्न होती है और लक्ष्मी भी वहीं से उत्पन्न होती। तो लक्ष्मी के भाई हुए कि नहीं हुए? लक्ष्मी के भाई बहन हैं। रत्न भी भाई बहन है उनके। 14 प्रकार के रत्नों में से अन्य रत्न भी, गाय आदि, ये भी उनके भाई बहन में आते हैं। परंतु विष और वारुणी भी उत्पन्न होती है उसी से। ध्यान रखो, जो लक्ष्मी का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए नहीं करते हैं उनके पास उसके भाई बहन आ जाते हैं। कौन से भाई बहन? विष और वारुणी। उसी घर में आकर के रहते हैं जिस घर का रहन सहन आधुनिक है, उस घर में वो विष और वारुणी प्रवेश कर जाती है। ध्यान रखो, वारुणी अर्थात मदिरा वही पीते हैं जो भगवान की पूजा से वंचित है। अपनी लक्ष्मी का प्रयोग यदि भगवान में करोगे, अपने धन का प्रयोग यदि भगवान में करोगे, तो फिर तुम्हारा पैसा मदिरा में नहीं लगेगा, शराब पीने में नहीं लगेगा। इसका नाम शराब क्यों है? हो आब मानी जल होता है उर्दू में, आब मानी पानी। वो सड़ गया है जो जल, उसे कहते हैं शराब। सरा हुआ आब, सरा हुआ आब जो पीते हैं महाराज, पवित्र से पवित्र जल, गंगा जल को भी लोग आरओ में डाल करके पवित्र करते हैं। अभी जो पाइपलाइन में पानी आ रहा है, इसको भी लोग आरओ के द्वारा मिनरल वाटर के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो आप मानिए कि गंगा जल को पवित्र करने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि गंगा जल तो साक्षात अमृत है। कोई कहे गौमूत्र को हम पवित्र करने के लिए मशीन लगाए हुए हैं, अरे गौमूत्र तो साक्षात गंगा जल है।
देवी भागवत में लिखा हुआ है कि गंगा जल को यदि आप मानते हो कि इसमें नाला डल गया है, ये पड़ गया तो दुर्गंध आ रही है, भाई गंगा जी की दुर्दशा बहुत लोगों ने करने की कोशिश की है। दुस्साहसी लोग भारत में छल छिद्र के द्वारा अपनी फैक्ट्रियां खुलवाते हैं और गंगा के मूल रूप को नष्ट करके गंगा को दूषित करने का दुस्साहस उत्पन्न करते हैं। ऐसे दुश्चरित्र लोगों के द्वारा जो षड्यंत्र किया गया है, तो गंगा की जब मूल धारा नहीं होगी तो गंगा जल कहां से आएगा? तो देवी भागवत में लिखा है कलौ पंच सहस्राणी, कलयुग के 5000 वर्ष बीतने पर जब गंगा का मूल रूप नहीं दिखेगा तो गौमूत्र को ही गंगा जल मान करके पीना पड़ेगा। हमारे यहां गौमूत्र साक्षात गंगा जल है और लक्ष्मी का रूप तो किसी ने देखा नहीं, पर लक्ष्मी कहीं अन्यत्र नहीं है। जहां गाय गोबर कर दे वो गोबर ही लक्ष्मी का रूप है। जिस घर में जिन हाथों में गोबर होता है, आप लोग अपने हाथ से कभी गोबर उठा के देखे? बहुत लोग कहते हैं हमको तो दुर्गंध आती है। अरे दुर्भागियों, जिन्हें गाय के गोबर में दुर्गंध आती है उनके बराबर दुर्भागी कोई है ही नहीं। गाय का गोबर तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। श्री गौमाता के श्री विग्रह में सारे देवताओं को वास करने का अधिकार है। वो सारे देवता गौमाता के अंग प्रत्यंग में वास करते हैं, पर लक्ष्मी को वास करने के लिए गौमाता के अंदर नहीं रहना पड़ा। गाय का त्याज अंश जो गोबर है उसमें गौमाता लक्ष्मी का वास है। लक्ष्मी ने कहा मैं जो है गाय के इस त्याज रूप में वास कर रही हूं। तो जिस घर में गोबर के द्वारा लिपता है या जिस घर में कंडे के द्वारा आंच जलाई जाती है, हवन किया जाता है, या कंडे की आंच पर भोजन बनता है, उनका सौभाग्य कितना दिव्य होगा। इसलिए गाय का मूत्र यहां साक्षात गंगा का स्वरूप है। तो लक्ष्मी का रूप माना जाए इनको ठीक नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी में दोष है। बोले क्या दोष है? विश्ववारुणी बंधु प्रिय जेही, कहीं रमा सम किमि वैदेही, कहीं रमा सम किमि वैदेही विश्ववारुणी। वारुणी और जहर ये भाई बहन हैं जिनके आप ध्यान रखिए। यदि भगवान की सेवा में लक्ष्मी का प्रयोग नहीं किया तो विष और वारुणी तुम्हारे घर में आ जाएंगे। विष मानी आपसी विवाद, ये जहर है। खान पान बिगड़ जाएगा उस घर का। वारुणी पीने लग जाएगा, घर का सदस्य मदिरा पीने लग जाएगा। हर सदस्य जो है दूषित वातावरण में रहना पसंद करेगा। ध्यान रखिएगा, चरित्रवान व्यक्ति जो होते हैं उनके पास ये गलत चीज खाने पीने के लिए नहीं आती है। इसलिए सच्चरित्रवान बनने का प्रयास करना चाहिए। तो श्री लक्ष्मी जी की उपमा सीता जी को ठीक नहीं लग रही है। मानसकार गोस्वामी जी ने ऐसा संकेत किया। महाराज, यह धनुष बड़ा दिव्य है। यहां यदि मानस के आधार पर जानकी जी की सौंदर्य का वर्णन किया जाए तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है कि इनका सौंदर्य कहां से प्रकट किया जाए। जैसे सागर का मंथन करने पर अमृत उत्पन्न होता है, ऐसे ही
जानकी जी के सौंदर्य के लिए मैं मंदराचल पर्वत किसे बनाऊं, सागर किसको बनाऊं। हमें तो लगता है ये शोभा ही समुद्र बने, और शोभा रूपी समुद्र में महाराज अब समझ में नहीं आता कि कच्छप किसको बनाया जाए। कछुए का अवतार लिया भगवान ने उस पर्वत को ऊपर धरने के लिए, या मंदराचल किसे बनाया जाए। मैं सोच रहा हूं, जिससे मंथन करने के बाद वह अमृत निकलेगा, जानकी जी का सौंदर्य रूपी अमृत, तो वह वासुकी नाग किसे बनाया जाए। इसलिए यहां गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही है। इसलिए शोभा जो सौंदर्य है महाराज, वो सौंदर्य कितना दिव्य होगा। छवि रूपी सागर में अब कच्छप किसको बनाया, तो रूप रूपी कच्छप है। यहां लिख रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, जो छवि सुधा पयो निधि होई। यदि ऐसा हो जाए तो उसमें से वह अमृत प्रकट होगा, और उसी अमृत से जानकी जी की तुलना की जाएगी। सुंदरता किम सुंदर करई, छवि दीप सिखा जनु वरई। महाराज जानकी जी की शोभा कैसे बताई जाए, इनका सौंदर्य बताना बड़ा कठिन है। भाई कोई स्त्री किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं बताता है, बताती है क्या? वो कहती हमसे अधिक सुंदर कोई नहीं है। विचारी हो या ना हो, फिर भी वो श्रेष्ठतम सुंदरी बनती है। विश्वामित्र जी महाराज ने श्री राम जी को कहा, राम देख रहे हो कितने वीर लोग यहाँ आए हुए हैं, इन सभी ने अपना अपना पराक्रम प्रस्तुत किया है, और सभी ने पराक्रम प्रस्तुत किया है, कोई सफल नहीं हुआ है। धनुष को की प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो दूर है, जब धनुष उठेगा तभी तो प्रत्यंचा चढ़ेगी, इन्होंने उठा भी नहीं पाया। इसलिए राम ध्यान रखो, अब तुम्हें ये सब करना है। मानस में तो लिखा है भूप सहस 10 एकई 12। रामचरित मानसकार कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, लगे उठावन टरे न टारा। 10,000 वीर पुरुषों ने धनुष को उठाने की कोशिश की। अच्छा एक बात बताओ, कितना बड़ा धनुष होगा कि उसमें 10,000 लोग लग गए हैं? यहां उसकी लंबाई का वर्णन किया गया है 56 हाथ। कितना लंबा था वो? 56 हाथ। ऐसे हाथ से नापो तो 56 हाथ था, अरत्नी पूर्वक 56 हाथ लंबा धनुष था वो। तो उस 56 हाथ के धनुष में 10,000 लोग कैसे लगे होंगे? विचार करो। अरे 56 आदमी इस तरफ हो जाएंगे, 56 इस तरफ हो जाएंगे, हैं? इतना तो हो सकता था, परंतु यहां अति संयुक्ति प्रतीत हो रही है। 112 आदमियों में ही वो पूरा धनुष उठ सकता था, पर यहां लिख दिया भूप सहस 10 एकई 12। रामायणी लोग ऐसा कहते हैं कि 10,000 लोग वहां इकट्ठे हुए थे, और एक एक बार सबने स्पर्श करने का प्रयास किया, पर एक ने भी उसको उठा नहीं पाया। ऐसा रामायणी लोग अर्थ करते हैं। तो इससे अभिप्राय यह है कि 10,000 लोग इकट्ठे थे उस सभा में, जो धनुष उठाने की चाहत रखते थे, पर किसी से भी धनुष नहीं उठ सका। तोड़ने की या प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो दूर रही,
जब उठ ही नहीं पा रहा है तो उनकी क्या स्थिति रही होगी। विचार कीजिए, डगए न शंभु सरासन कैसे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कामी बचन सती मन जैसे। किसी सती महिला के सामने कामी व्यक्ति अपने कामुकता की बात करे तो उसको बिल्कुल भी नहीं सुहाती है, वो पसंद नहीं करती। कामनी स्त्री के सामने कोई भी आ जाए उससे कामी ही समझ में आता है। कामी व्यक्ति तो अपनी काम की बात करता रहा परंतु उसको उसके मन को डिगा नहीं पाया। जिस तरह से सती का मन अडिग रहता है पति भक्ति में, इसी तरह से भगवान शिव का धनुष अडिग है, वहां से टस से मस नहीं हो रहा है। सारे राजा बोले, भाई अब क्या करें, हमारी तो हवा निकल गई। अरे भाई भाग चलो, इसी में फायदा है, नाक कटवाने में फायदा नहीं है। इतने बड़े बड़े पराक्रमी लोगों से जब नहीं धनुष चेगा तो हमारा क्या वहां होगा। तो कुछ तो पास में गए ही नहीं, ऐसे ही चले गए वापस। जनक जी बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर के सभा के बीच में खड़े हो गए। दुखी हृदय से उन्होंने कहा, आप लोग सब यहां आए, बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों ने हमारे एक निमंत्रण कार्ड को इतनी बड़ी महत्ता दी और यहां एकत्रित होकर के आप लोगों ने इस सभा की शोभा बढ़ाई, परंतु हम नहीं जानते थे कि तुम लोग सब निकम्मे हो। अब जनी को माख है भट मानी। अगली पंक्ति कहते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं, वीर विहीन मही हम जानी। पृथ्वी वीर विहीन हो गई है, तुम जैसे बुद्धू लोग एकत्रित हो गए, क्या होगा। आवास को परित्याग कर दो, जाओ अपने अपने घर, काला मुंह कराओ। क्या क्या बोला होगा, लिखा ना विधि वे वे राहु तजहु ना आस निज निज ग्रह जाहू। जाओ अपने अपने घर, जानकी जी का विवाह नहीं लिखा होगा, इसलिए तुम पधारो। महाराज इतना सुनते ही सन्नाटा हो गया और लक्ष्मण जी महाराज की भौं चढ़ गई। लक्ष्मण जी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मुझसे नहीं रहा जा रहा, खड़े हो गए एकदम। गुरुदेव, इस सभा में छत्री का अपमान हो रहा है, ऐसी सभा में नहीं जाना चाहिए जिस सभा में कोई वृद्धजन की बात न माने। अनाप शनाप बोले चले जा रहे हैं, ठीक नहीं। अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए, कितना गलत गलत बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था जो बोला गया है। जिस सभा में किसी वृद्ध की बात न मानी जाए या वृद्ध पुरुष नहीं हो, वो सभा सभा नहीं होती। पद्म पुराण में एक श्लोक आया है, नासा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न तेन वदन्ति धर्मम् धर्मो न वै यत्र न चास्ति सत्यम् सत्यं न तद्यच्छलनानुविद्धम् नासा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा। बोलो संत भगवान की जय, परम पूज्य महाराज जी की जय। वो सभा सभा नहीं है जिस सभा में ज्ञानवान लोग एकत्रित नहीं हुए हो। वही सभा है
जिस सभा में वृद्धजन ज्ञानवान लोग एकत्रित हुए हैं, वो वृद्ध जो एकत्रित हुए वृद्धजन हैं, यदि वो धर्म की व्याख्या नहीं करते हैं तो वो वृद्ध नहीं है। धर्म की बात बतावें, धर्म पर स्वयं चल करके दिखावें, वो वृद्ध का लक्षण है। इसलिए वह बुजुर्ग है। वह धर्म नहीं है जिस धर्म में सत्य का विवेचन नहीं किया जा रहा हो। जहां सत्य का विवेचन होता है वही धर्म है। आइए, सीताराम सीताराम जय सीताराम, 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 नासा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते न बदन्ति धर्मम। वो वृद्ध नहीं है जो धर्म का विवेचन नहीं कर सकते। वृद्ध कौन है? जो धर्म का विवेचन करे। धर्मो न वै यत्र च नास्ति सत्यम। वह धर्म नहीं है जो सत्य का प्रतिपादन नहीं करता है। सत्यन्न तद्यच्छलनानुविद्धम। वो सत्य नहीं है जहां छल हो रहा हो। क्यों भाई? सत्य के नाम पर छल कर रहे हैं। इसलिए भाई राजा लोग इकट्ठे हुए और वो राजा कह रहे हैं, हमने तो बहुत प्रयास किए और सब बेकार हो गया। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया और असफल हो गए। असफल हुए, सफल नहीं हुए। सभा में किसी ने विरोध नहीं किया और जनक जी बोलते चले गए और ये तक कह दिया, तजहु आस निज निज गृह जाहु। जाओ अपने अपने घर। डांट दिया। मानसकार कह रहे हैं, लिखा ना विधि वैदेही विवाह। विधि ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा है। इसका अभिप्राय है वैदेही का जो है विवाह तो लिखा है, परंतु हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे होगा। विधि का विवाह नहीं होता तो ये प्रकरण प्रारंभ कैसे होता। इसलिए सीताराम जी यहां विधि ने विवाह लिखा है, पर वो उपस्थित कैसे हो व्यक्ति। इसलिए ऐसे कठोर वचन श्री जनक जी महाराज ने बोले जो लक्ष्मण को ठीक नहीं लगे। श्रीमद् रामचरितमानस में कहा गया है, भौहें टेढ़ी हो गई, कुटिल भई भौहें। लक्ष्मण जी महाराज ने कुछ बोलना चालू किया, होठ फड़कने लग गए और उन्होंने कहा, तुम सबको रघुवीर का डर नहीं है, रघुनाथ के बाण का तुम्हें ध्यान नहीं है,
चरणों में सिर नवा करके श्री लक्ष्मण जी महाराज ने प्रमाण देना प्रारंभ कर दिया। आपने ये कैसे कह दिया हम रघुवंशियों के बीच में कि कोई वीर नहीं है धरा पर? प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस सारी पृथ्वी को ऐसे उठा लूं जैसे गेंद को बच्चा उठा करके खेलता है फुदुक फुदुक करके, और उठाऊंगा ही नहीं, उठा करके मारूंगा पटक करके, ऐसे फूट जाएगी ये पृथ्वी रूपी घड़ा जैसे कच्चे घड़े को बच्चा फोड़ देता है, ऐसे फूट जाएगी। जितने आए हुए राजा लोग थे बोले देखो हमने इसीलिए प्रयास नहीं किया उठाने का, धनुष को इसीलिए नहीं हमने तोड़ना चाहा। क्यों? हमें पता था कि ये प्रपंच होगा, जब ये सारी पृथ्वी को ही फोड़ डालेगा कच्चे घड़े की तरह, तो हमारा तुम्हारा क्या पता चलेगा। ले भैया हम तो ठीक रहे, बच गए। कुछ लोग तो बड़े खुशी मना रहे थे। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावा, महाराज गेंद की तरह संपूर्ण ब्रह्मांड को उठा लो। काचे घट जिमी डारों फोरी, सको मेर मूलक जिमी तोरी। महाराज इसको सहज नहीं, इसको तोड़ करके नष्ट कर देंगे। बड़ी देर तक यह चर्चा चलती रही। अंत तो गत्वा विश्वामित्र जी महाराज ने उनको कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इदम धनुर्वरम दिव्यम संस्पृशा मीह पाणिना, यत्नवांश्च भविष्यामि तोलेन पूर्णे पिवा। राम जी ने धनुष को हाथ लगाया, और ज्यों ही हाथ लगाया महाराज वह हल्का हो गया। यहां धनुष को हाथ लगाते ही वह हल्का पड़ गया। बाढ़ मित्य विविध राजा मुनिश्चा समभासत, लीलया सा धनुर्मध्ये जग्राह वचनान्मुने। बच्चा जैसे सहज में किसी पुष्प को ऊपर उठा लेता है, ऐसे ही श्री राम जी ने धनुष को उठाया और ऊपर कर दिया। पश्यताम नृप सहस्राणाम बहूनाम रघुनंदन, आरोप्य धर्मात्मा लीला धनु। महाराज उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाया, प्रत्यंचा खींचते ही धनुष मध्य से टूट गया। और जब धनुष टूटा तो बड़ा जोर का शब्द हो गया। महाराज ऐसा विचित्र शब्द हुआ, क्या कहना है। ये कह रहे हैं किसी ने देख नहीं पाया धनुष कहां से टूटा, कब उठाया, किसी ने नहीं समझ पाया। गोस्वामी जी ने इस पंक्ति को बड़े अच्छे ढंग से सजाया है। वो कह रहे हैं लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा, किसी ने नहीं देखा। इसका अभिप्राय है श्री रघुनाथ जी के कर कमल में कब धनुष आ गया ये नहीं देखा लोगों ने। प्रत्यंचा चढ़ाई और जब उसमें से शब्द निकला तो लोगों ने देख पाया। अरे वाह, चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया भाई। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, 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 तेहि क्षण राम
मध्य धनु तोरा क्षण राम मध्य धनु तोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा लीलया सधनुर्मध्ये लीला लीला में ही धनु को बीच में से जग्राह वचनान मुने। महाराज बड़ा दिव्य शब्द हुआ। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजिबा तजिमारग चले चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरम कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीन है सकल बिकल विचारहि तो दंड खंड उराम तुलसी जयति बचन उचारहि जयति बचन उचारहि। और शब्द हुआ। धनुष के टूटते ही बड़ा भयानक शब्द हुआ। सूर्य के घोड़े महाराज रथ को छोड़कर भागने लग गए। महाराज दिग्गज महाराज बड़े बड़े हाथी लोग चिघाड़ने लग गए। धरती डोलने लग गई। जब राम जी ने श्री धनुष का स्पर्श किया और मध्य से धनुष टूटा, बस बड़ी भयानक स्थिति हुई। पृथ्वी मानो कंपित हो रही है, पृथ्वी डोल रही है। महाराज यहां लिखा हुआ है, सुर असुर मुनिकर कान दीने सकल विकल विचारहि। उस शब्द को सुनकर के लोग विचार कर रहे थे। देवता लोग विचार कर रहे कि ये क्या हुआ है। जय जय, ये क्या हो गया। कोदंड खंडे उराम तुलसी। भगवान श्री राम जी ने उस धनुष को केवल प्रत्यंचा खींच करके चढ़ाया ही तो था कि धनुष मध्य से टूट गया। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। यहां रामायणी लोग इस मध्य धनु तोरा का बड़ा अर्थ करते हैं। तेहि क्षण राम, उसी समय श्री राम जी ने, कौन से राम? बोले मध्य राम। ऐसा अर्थ करते हैं रामायणी लोग। मध्य वाले जो राम हैं, पहले राम कौन है? परसा वाले। और तीसरे राम कौन है? हल वाले, हल मूसल वाले राम। उनको बलराम कहते हैं, पूज्य महाराज जी का भी नाम, इसलिए हल मूसल वाले राम और एक परसा वाले राम। इनके बीच वाले जो हैं वो कौन है? भरत के भैया राम, दशरथ नंदन श्री राम। इसलिए मध्य राम ने धनुष को तोड़ा है। तेहि क्षण राम मध्य अर्थात मध्याह्न काल में इस धनुष का खंडन हुआ है। अभी मध्याह्न काल चल रहा है, तो मध्याह्न काल में इसको तोड़ा है। तेहि क्षण राम मध्य धनु। मध्य राम ने मानी श्री रामचंद्र ने इस धनुष को तोड़ा है। इसलिए तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। तेहि क्षण मध्य धनु तोरा। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा।
कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा रे भुवन घोर कठोरा हरे भवन धुनि घोर कठोरा ते क्षण राम आद्य धन तोरा ते क्षण राम लीलया सधनुर्मध्ये वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं धनुर मध्य जग्राह, धनुष के बीच में राम जी ने पकड़ा उसको। मुट्ठी जो होती है उस मुट्ठी को, जो मुठिया पकड़ने वाला स्थान था उसको श्री राम जी ने ऐसे पकड़ा, दूसरे हाथ में प्रत्यंचा को लिया। पश्यताम नृपसहस्राणाम बहुनाम रघुनंदनो, हजारों लोगों ने उस दृश्य को देखा। महाराज एकदम धनुष चुर 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 टूट गया। गोस्वामी जी ने तो लिखा है शंकर चाप जहाज, शंकर का धनुष ही यहां जहाज का रूप ले लिया है। और श्री राम जी का जो भुजाओं का बल है वो समुद्र का रूप ले लिया। यहां संकेत कर रहे हैं सागर रघुवर बाहुबल, बाहुओं का जो बल है राम जी के वो समुद्र के समान सागर है। सागर में सब समाहित हो जाता है। तो यहां कह रहे हैं बूढ़ सो सकल समाज, सारा समाज डूब गया। अब आगे क्या कहें, ये पंक्ति पूरी करना बड़ा कठिन है। गोस्वामी जी ने यहां तक तो लिखा मानस में, आगे क्या लिखें ये भूल गए। तो श्री हनुमंत लाल जी महाराज कृपा पूर्वक इस पंक्ति को पूरा किए। श्री हनुमान जी ने इस पंक्ति को पूरा किया। ये गोस्वामी जी का लेख नहीं है आगे का। चढ़ा जो प्रथम ही मोह वश, हनुमान जी ने लिख दिया। उन्होंने लिख दिया बूढ़े ही सकल समाज, सारा समाज डूब गया। जब समाज ही डूब गया तो कथा खत्म, बचा ही कौन? कोई नहीं बचा। गोस्वामी जी ने कहा अब जब समाज डूब गया तो अब किसको कथा सुनाए, अब तो कोई है नहीं। हनुमान जी कथा सुन रहे थे। जो गोस्वामी जी लिखते हैं वो पूरा सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो हनुमान जी ने लेखनी उठाई और आगे पंक्ति बढ़ा दी कि कौन सा समाज डूबा, बोले चढ़ा जो प्रथम ही मोह वश। जो पहले मोह के वशीभूत हो गए थे वो सारा समाज डूब गया। इसलिए डूबता वही है जो मोह के वशीभूत है? उसी को डुबाता है। जो मोह के अधीन हो जाता है उसको मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, मुह्यति मूर्खा। जो मोहित होता है संसार पर उसी को मूर्ख कहते हैं। मोह में खा प्रत्यय है। यहां मोह शब्द में खा प्रत्यय होगा तो मोह बन जाएगा, मूर्ख बन जाएगा। चढ़ा जो प्रथम ही मोह वश। देखिए राम जी जब धनुष के तरफ आए तो पहले गुरु जी को प्रणाम किया। अच्छा एक बात बताओ, राम जी बैठे हुए हैं तो विश्वामित्र ने कहा उठो राम, उठो राम, भंजऊ भौचार। यहां कह रहे हैं कि धनुष का खंडन करो राम, उठो। जहां हजारों लोग बैठे हुए हैं, राजा लोग, उनके बीच में राम जी से विश्वामित्र कह रहे उठो, बैठे हुए हो। और जहां कोई नहीं था, मात्र लक्ष्मण, विश्वामित्र और विश्वामित्र के साथ चलने वाले कुछ संत ही थे, जहां वहां क्या कह रहे हैं, कृपा करो रघुवीर। वहां कह रहे हैं कृपा करो रघुवीर। कल आपने सुना था राम जी
को विश्वामित्र ने परिचय दिया कि ये पत्थर क्या है, ये आश्रम किसका है। तो गौतम नारी साप बसो पल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, सुकृपा करो रघुवीर। क्या कहा? कृपा करो, कृपा करो हे रघुवीर तुम कृपा करो। यहां क्या जरूरत थी ऐसा कहने की? या तो कह देते कि हे राम तुम अपने चरणों की धूली इसको दो, इसका कल्याण करो, ये बेचारी जन्मांतरों से पड़ी हुई है। महाराज कितने युग इसको व्यतीत हो गए यहां पड़े पड़े, पत्थर हुए, परी है मुनि गौतम के साप सो, इसलिए तुम इसका कल्याण करो। ये आदेश करना चाहिए था वहां, तो वहां कह रहे हैं कृपा करो। और जहां राजा लोग इकट्ठे हैं वहां कह रहे हैं राम उठो, उठाओ राम बन जाओ हो चाप। राम जी ने कहा जे है आनंद का विषय तो गुरु ही प्रणाम। यहां जब गुरु जी के सामने ही है, गुरु जी ने ही आदेश दिया है, तो फिर मन ही मन कीना क्यों लिखा है? इसलिए लिखा होगा कि गुरुदेव को प्रणाम विश्वामित्र के रूप में तो उन्होंने यहां कर लिया, परंतु जिन गुरुदेव ने शिक्षा दी है वो तो यहां नहीं है, इसलिए गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। वशिष्ठ जी को उन्होंने वहीं से मन ही मन प्रणाम किया है। इस पंक्ति को ऐसे बिठाना चाहिए, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, ऐसा मान लेना चाहिए। ऐसा कहते ही धनुष ऐसा हो गया जैसे फूल हो गया हो हल्का, अति लाघव उठाए धनु लेना। जब गुरुजी को प्रणाम किया तो कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना हो, गुरुजी की कृपा से वो कठिनाई हल्के में हो गई, हल्के में बदल गया। हमारे यहां यही सिखाया जाता है कि बिना गुरुदेव के तुम किसी मार्ग में प्रवेश मत करना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। इसलिए हम लोगों के यहाँ गुरुदेव का परिचय देते समय सामान्य ढंग से उनका नाम उच्चारण नहीं किया जाता है, बड़े अलंकार लगा करके फिर गुरुदेव के नाम का परिचय दिया जाता है। अनंत श्री विभूषित परम पूज्य समलंकृत पूज्य महाराजा श्री का नाम फिर बोला जाता है, ऐसे नहीं बोल देते हैं महाराज। इसलिए अति लाघव, बहुत ही हल्का होगा। धनुष जो है बहुत हल्का हो गया, धनुष भंग हुआ है। तो जब धनुर्भंग होगा तो भाई जानकी जी को निश्चय हो गया कि यही मेरे होने वाले पति हैं। सखियों ने बड़े प्रेम पूर्वक श्री राम जी की जय जयकार बोली है। नगर के लोग एकत्रित हो गए, ब्रह्मा आदि देवता भी बड़ी प्रसन्नता मना रहे हैं और आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गाबहि किन्नर गीत रसाला, 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 रही भवन भरी जय जय बा
जात न जानी सही सुमन रंग बहुमाला बरसहि सुमन रंग बहुमाला वही किन्नर गीत रसाला गावहि किन्नर गीत रसाला वही किन्नर गीत रसाला गावहि किन्नर गीत रसाला उदित कहीं जहता नर नारी मुदित कहीं जहता नर नारी भंजेउ राम शंभु धनु भारी 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 सही सुमन रंग माला बरसहि सुमन रंग बहुमाला वही किन्नर गीत रसाला गावेउ किन्नर गीत रसाला जय हो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो जय हो जय हो गावेउ किन्नर गीत रसाला धनुर्भंग हो गया है, धनुर्भंग हुआ। जय हो। श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है। जय जयकार होने लग गई समस्त 14 भुवनों में। रही भुवन भरी जय जय बानी, रही भुवन जय जय वाणी धनुष भंग धुनि जात न जानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। जय जयकार हो रही है समस्त लोकों में, जय जयकार हो रही है। राम जी की जय हो, राम जी की जय हो। श्री राम जी ने धनुष को भंग किया है। सब मुदित हो गए, जनकपुर वासी आनंदित हो गए। अब विवाह होगा। टूटत ही धनु भयउ विवाहु बाहु, धनुष टूट गया। अब विवाह बिल्कुल हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। भंजेउ राम शंभु धनु भारी, इतना भयानक जो धनुष था जिसको कोई उठा नहीं सकता था, चिगा नहीं सकता था, डुला नहीं सकता था, सरका नहीं सकता था। सहज में ही मेरे प्रभु श्री राम ने उसको अपने हाथ से उठाया और प्रत्यंचा चढ़ा दी। भगवान श्री राम के साथ वैदेही का विवाह हो, इसलिए सब ही कहा, सबने ये कहा अब राम जी का विवाह हो, अब विधिवत विवाह हो। चलिए विधिवत विवाह करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बोलो सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। सहेलियां संपन्न बढ़िया गीत गा रही हैं। यहाँ समस्त सहेलियों ने गीत को गाया है, नगर में जय जयकार हुई है। आरोपयित्वा मौर्वीं च पूरयामास तद्धनु तद्बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशः। कान तक प्रत्यंचा को खींचा है राम जी ने। विश्वामित्र जी इस दृश्य को देख रहे हैं। धनुष को जब चढ़ाया जाता है तो उसकी जो प्रत्यंचा होती है उसको खींचते हैं ऐसे। कुछ लोग सीने तक खींचते हैं और राम जी ने कान तक खींच दिया। कान तक उस प्रत्यंचा को खींचा है। महाराज उस धनुष को खींचते ही वह धनुष खंडित हो गया।
तस्य शब्दों महानासीद, भयानक शब्द हुआ है, भूमि कंपित होने लगी गई। भूमि कंपश्च सुमहान पूर्व तस्येव दीर्घता। महाराज ऐसा सुंदर शब्द हुआ है, निपेतुश्च नराः सर्वे। मुनिवर, विश्वामित्र, राजा जनक और सब लोग आनंदित हो गए। सबने देखा उस दृश्य को। उस भयंकर शब्द से कुछ लोग तो मूर्छित हो गए। उस धनुष के टूटने का जो शब्द हुआ, कई लोग मूर्छित हो गए, गिर पड़े। बड़ी विचित्र स्थिति हुई। यहां लिखा है, वर्जित्वा मुनिवरम राजानम तौ च राघवौ। महाराज धनुष के भयानक शब्द को सुनकर के मूर्छा के मारे गिर पड़े। प्रत्यास्वस्ते जने तस्मिन् राजा विगतवा साध्वसः उवास प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो मुनिपुंगवम्। श्री विश्वामित्र जी महाराज उस दृश्य को देख रहे हैं। महाराज वह भयानक शब्द को सुनकर के यहां तक जो है बड़े बड़े राजा भयभीत होकर के गिर पड़े उस शब्द के कारण। सीताराम उस शब्द को सुनकर के जमीन पर गिर पड़े। मैंने तो भगवान दशरथ नंदन को आज पहले बार देखा है। देखने में तो बड़े छोटे लगते हैं, पर इन्होंने कमाल कर दिया। सब लोग श्री राम को प्रणाम कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। जनक जी महाराज अपने आप में लज्जित होकर के खड़े हो गए सभा में। जनका नाम कुले कीर्तन महास्ता। जनक जी महाराज ने कहा कि यह मेरी पुत्री सीता है, अर्थात यम में पुत्री सीता। यहां ये कहने का अभिप्राय यह है कि ये पुत्री सीता पृथ्वी से उत्पन्न है, इसलिए यम में सीता पुत्री। यह सीता सिर के अग्रभाग से उत्पन्न है। और मैंने ये निश्चय किया था कि ये सामान्य कन्या नहीं है, इसका असामान्य व्यक्ति से ही विवाह होना चाहिए। असामान्य कन्या है, इसलिए असामान्य वर के साथ विवाह होगा। इसलिए इतना दृढ़ संकल्प किया। महाराज क्षमा करना, दशरथ पुत्र श्री राम इनके भरता है, ऐसा देख करके हमारा मन प्रफुल्लित हो रहा है, आनंद से भर गया है। मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर शुल्केति कौशिक। हे कौशिक नंदन, हे श्री विश्वामित्र जी महाराज, मैंने यदि गलत संकल्प किया हो तो आप बताओ। सीता प्राणैर बहुमता देया रामाय में सुता। मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय यह कन्या है। अब मैं यह कन्या श्री राम को देना चाहता हूं। इसलिए महाराज आप विधिवत इनके विवाह की व्यवस्था करिए, ताकि यह विवाह का कार्य विधिवत संपन्न हो सके। विवाह की विधि कैसी होती है, इसके लिए श्रीमान विवाह की विधि का पालन करने के लिए स्वयं चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज यहाँ बारात लेकर के आवे। और जब बरयात्रा आएगी, बारात आएगी तो आनंद होगा। बैठिए, विवाह का अद्भुत आनंद मिलेगा। और कैसे विवाह होगा महाराज, उस विवाह को देखने के लिए हम सब तैयार खड़े हुए हैं। महाराज यह विवाह विधिवत संपन्न हो, सो यहां से दूतों को भेजा गया। दूत लोग जा रहे हैं। जानकी जी तब तक तैयार होकर के आ गई हैं। और जानकी जी ने बड़ा दिव्य श्रृंगार किया हुआ है। हाथ में वरमाला लिए हुई हैं। श्री राम जी की लंबाई अधिक है, कैसे वरमाला डाली जाए। जानकी जी की लंबाई बहुत कम है, इसलिए वरमाला पहनाई नहीं जा सकती है। राम जी कहते हैं कि हमको झुकना नहीं आता है। हमारे यहाँ रघुवंश में ये परंपरा है कि नारी के सामने झुकना नहीं चाहिए। तो अब भाई
आप झुकेंगे नहीं तो श्री किशोरी जी माला कैसे पहनाएंगी। बड़े विचार में पड़ गए, अब मैं माला कैसे पहनाऊं इनको। श्री जनकपुर का बड़ा अद्भुत यह प्रकरण है, विदेनगर का सर्वोत्कृष्ट प्रकरण है। श्री जनकात्मजा जानकी ने विचार किया कि अब इनको माला कैसे पहनाऊं मैं, इसलिए माला पहनाने में संकोच हो रहा है। बहुत देर हो गई, सखियों ने एक गीत गाया, महाराज आप कृपा करिए, मेरी सखी बहुत छोटी है, आप झुक जाइए जिसके झुकने से हमारी जानकी जी आपको माला पहना सकें। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, ऐसा लोग गाते हैं, हम गीत नहीं गाएंगे, संकेत मात्र कर देते हैं। तो भगवान ने झुकना तो स्वीकार नहीं किया, पर श्रीमान राम जी की कृपा से जनकात्मजा जानकी श्री राम जी को निहार रही हैं और सोच रही हैं कि माला कैसे पहनाई जाए। जाना है, अभी जाने को तैयार है। कितने बजे? 8-10 मिनट। हाँ, 12 बजे विश्राम हुआ, भोजन करके जाओ सब लोग। हाँ बैठो, बस कथा विश्राम को ही है, थोड़ी देर में विश्राम करेंगे, कोई बात नहीं। श्री रामचंद्राय नमः। श्री भगवत्यै जनकनंदिन्यै नमः। मैं निवेदन कर रहा था कि श्री रामचंद्र जी को माला पहनाना चाहती हैं जानकी जी, पर ऊंचाई अधिक होने के कारण हाथ उतना ऊंचा नहीं उठ रहा है। सखियों ने पृथ्वी को प्रार्थना की कि ये आपकी तो कन्या है, आप कृपा करके थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए हिस्सा, जहां राम जी खड़े हैं वो हिस्सा नीचा रहे और जहां जानकी जी खड़ी वो ऊंचा हो जाए, तो अपने आप माला पहना दी जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं। जब इसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ तो वो बड़ी चिंतित हो गई कि अब मेरा श्री छोटी सी किशोरी जी कैसे माला पहनाएंगी, ये विचार करने लगे। तो अब भगवान शंकर को प्रार्थना की, महाराज आपने धनुष को तो हल्का कर दिया था, पर हमारी सियाजू बहुत छोटी सी हैं, कैसे माला पहनावें, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे ये लंबी थोड़ी हो जाए। पर ये तो केवल कहना मात्र रहा। फिर उन्होंने विचार किया कि क्या कहें, ये लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं, तो यहाँ छोटे भैया के रूप में उपस्थित हैं। तो उन्होंने कहा, हे लखनलाल, आप ही कृपा कीजिएगा, आपके ऊपर तो पृथ्वी रखी हुई है, थोड़ा एक फण नीचा एक ऊंचा कर दो तो अपने आप जानकी जी माला पहना देंगे। पृथ्वी नीची ऊंची हो जाएगी, जिस दिशा में श्री राम जी खड़े हुए हैं वो नीचा हो जाए और जिस दिशा में जानकी जी खड़ी हुई हैं वो ऊपर हो जाए। पर यह संभव नहीं हुआ। बहुत देर ऐसा करते हुए हो गए। तब श्री जानकी जी ने विचार किया कि क्या करूं, तो लक्ष्मण जी के तरफ उन्होंने मान लो देखा, तो लक्ष्मण जी समझ गए कि मां ये कह रही हैं कि तुम्हारे भैया ने इतना बड़ा पराक्रम किया है, धनुष को भंग किया है, और तुम अपने भैया को प्रणाम नहीं करोगे। सो लक्ष्मण जी महाराज ने साष्टांग दंडवत लगा दी। अब भगवान ने सोचा कि उठेगा अब थोड़ी देर में, तो उठे ही नहीं, वो तो लेट लगा दिए तो लगा दिए। जानकी जी बिचारी सोच रही हैं कि अभी लक्ष्मण जी उठेंगे,
तब तक राम जी ने देखा कि बेचारा ये तो पैरों में पड़ा ही रहेगा, क्या हो गया इसको, इतना भावुक हो गया है। सो राम जी ने लक्ष्मण को उठाने के लिए झुक करके जो ही हाथ नीचे को बढ़ाए, उतने में श्री जानकी जी ने माला को पहना दिया। महाराज ऐसा सुंदर अवसर देख करके जानकी जी ने माला को पहनाया है। सिए जयमाल राम उर्मिली, राम जी के कंठ में माला को डाल दिया। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज अद्भुत जो है विवाह का कार्य संपन्न हो रहा है। सारे नगर के लोग बड़ी दिव्य जो है छवि को देखने के लिए इकट्ठे हुए। वहां से अयोध्या दूत भेजे गए। दूतों ने पत्रिका को दिया है। पत्रिका पढ़ते ही श्रीमान चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज बड़े गदगद हो गए। वशिष्ठ जी महाराज ने तुरंत भैया बारात की तैयारी की, चल पड़े वहां से। ऐसे ही नहीं, बोले भाई हम लोग ऐसे जा रहे हैं बारात में, कोई पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो, बोले बारात में जा रहे हैं। दूल्हा कहाँ है, तो दूल्हा तो है ही नहीं। तो बिना दूल्हा के कहीं बारात होती है, बोले हाँ, अयोध्या से जो बारात जनकपुर को जाती है वो बिना दूल्हा की बारात होती है। क्यों, ऐसा क्यों हो गया, दूल्हा क्यों नहीं इसमें आया? अरे बोले दूल्हा तो विवाह के 2 महीने पहले से वहां पहुंचा हुआ है। हमारे यहाँ के 2 विवाह ऐसे हैं जहां एक विवाह में दूल्हा पहले पहुंच जाता है और एक विवाह में ससुराल में पहले से दुल्हन आ जाती है। ये 2 विवाह। द्वारिकाधीश के विवाह में रुक्मिणी जी पहले से आ जाती है और श्री राम के विवाह में जनकपुर में राम जी 2 महीने पहले से आकर के विराजमान हो जाते हैं। सो ये विवाह बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए। एक एक क्षण इस विवाह का कल्याणकारी है। सो राम जी के विवाह में सभी लोग सम्मिलित होना चाहते हैं। कौन होगा ऐसा जो राम जी के विवाह में सम्मिलित ना हो? सो वशिष्ठ जी ने कहा देखो दूल्हा नहीं है, कोई पूछेगा दूल्हा कहाँ है तो हम क्या बताएंगे। ऐसा करो, भरत राम ही की अनुहारी। ये भरत जी महाराज राम जी के जैसे ही लग रहे हैं, इसलिए इन्हें दूल्हा बना दिया। भरत जी को दूल्हा बना दिया। शत्रुघ्न जी महाराज को साथ में दूल्हा के एक बैठा ला जाता है, वो बना करके शत्रुघ्न लाल जी को भी दूल्हा के जैसे वस्त्र पहना दिए गए। अब दोनों को घोड़े पर बैठाल करके ला रहे हैं। रास्ते में लोगों ने कहा भाई ये इतना फौज लेकर के कहां जा रहे हैं चक्रवर्ती जी महाराज? बोले बालक का विवाह है, दूल्हा है, देखो आगे वो दूल्हा जा रहे हैं। वाह, इनके बड़े भैया का विवाह नहीं हुआ, छोटे का करने चल दिए। तो जो नहीं कह रहे थे अब कहने लग गए। अब यहां श्री राम जी जनकपुर में बड़ा आनंद ले रहे हैं। जनकपुर वासियों का, जनकपुर वासियों को पता चला कि महाराज पधारे हैं। सो चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज का बड़ा दिव्य स्वागत किया गया। बारात आई हुई है और बारात के लिए रुकने की बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। भाई बारात का सुख सबको मिलना चाहिए। क्यों भाई, हम और आप सब बारात में चलें, देखें तो जरा कैसी है बारात। बारात में कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है, यह दृश्य हम लोग देखने के लिए चल रहे हैं। सो भैया हम लोग सब पहुंचे उस बारात में और उस बारात का सब लोग आनंद ले रहे हैं। श्री राम जी जिस बारात में पहुंचे हुए हैं, श्री चारों बालक बड़े सुंदर हैं, दुल्हा बने हुए हैं। और यहां जनकपुर वासी कह रहे हैं आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे सखियो देखो तो जरा,
कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा मिथिला की भाषा में यह गीत है, पूज्य मामा जी का लिखा हुआ यह पद है। आज मिथिला नगरिया ओ निहाल सखिया, आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा, कारे कारे खजरा रे जुलमी नयनवा, कारे कजरा रे जुलमी नयनवा, कारे कारे खजरा रे जुलमी नयनवा, लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया, लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया। मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान है, अखियाँ ना दिख लसना सुन लस कान है, अखियाँ ना देख लसना सुन लस कान है, अखियाँ ना देख लसना सुन लस कान है, अखियाँ ना देख लसना सुन लस कान है, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जीवे जोड़ी ओ मिसाल सखिया, चारों दुल्हा में कमाल सखिया, चारों दुल्हा में कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, देखी देखी दुल्हा की सावरी सूरतिया, देखी देखी दुल्हा की सावरी सुरतिया, देखी देखी दुल्हा की सावरी सूरतिया, अजी देखी देखी दुल्हा जी की सावरी सुरतिया, हाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखिया,
बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। इनका लग जोगी मुनि जप तप कैलन। जिका लागे जोगी मुनि जप तप कईले। के लग जोगी मुनि जप तप कैले। जिका लागे जोगी मुनि जप तप कईले। यही मारे मिथिल में कर अइलन। जे मारा मिथिला में पहुना बन के अइले। यही मारे मिथिला में पहुनावन के अइले। सोही मारा मिथिला में पहुना बन के अइले। आज लोड़ा से सिखाइब इनके गाल सखिया। आज लोड़ा से सेकाई इनके गाल सखिया। चारों दुल्हा में चारों दुल्हा में चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल। श्री राम जी के विवाह में सारे जनकपुर में हलचल हो गई। सब लोग देख रहे हैं श्री राम जी का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। चारों दुल्हा में बड़का कमाल। बड़का दुल्हा का बड़ा कमाल है हो। तो बड़े वाले दूल्हा हैं ये तो बड़े दिव्य हैं। इनकी छवि देखते ही बन रही है। सखियों जरा ध्यान से देखो। इनका लाग जोगी मुनि जप तप कैले। इनको पाने के लिए योगी मुनि जप और तप करते हैं। पर वही जो जप से और तप से प्राप्त होते हैं मिथिला वालों को सहज में दूल्हा के रूप में मिले। सखियो जरा देखो तो ही नहीं। आज ये दूल्हा के रूप में हमारे मेहमान बन करके आए हुए। आज पाहुन बन के आइले। पहुना बन करके आए गए। इसलिए हम सब कितने भाग्यवान हैं। जनकपुरवासी अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। आज भी जनकपुर के लोग रघुनाथ जी को दूल्हा ही कहते हैं। राम जी का दर्शन करने जा रहे ऐसा कोई नहीं कहता। दूल्हा सरकार का दर्शन करने जा रहे ऐसा वहां कहते हैं। तो हमको तो बहुत बार वहां कथा बोलने का अवसर मिला है। क्या वहां का प्रेम, वहां का अद्भुत प्रेम। तो जब इनका जन्म हुआ था चिरंजीव अच्युत कृष्ण जी का, तो इनके 10 दिन बाद ही हम वहां कथा कहने गए थे। हमारा वहां कोई परिचय नहीं था यद्यपि, पर पहले से ही ऐसा लगा कि पूर्व परिचय था क्या इनसे। वहां जो महाराज जी हैं जानकी महल वाले, उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया और उन्होंने वहीं रोका अपने ही भवन में। बड़ा प्रेम मिला भाई। जनकपुर वासी बड़े प्रेमी होते हैं। प्रातः काल से दही चिड़वा का भी जो है भोग आरोगते हैं राम जी।
वहां का प्रसाद है दही चिवड़ा, दही चिवड़ा भोजन पकवाना। तो यहाँ भोजन का भी क्रम चला, सब लोगों ने भोजन किया है। बारात को रोका गया है और जहां बारात रुकी है महाराज उसका क्या कहना है। तो राम जी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। भाई माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा। मौर माने मुकुट, मौर जो है धारण किया हुआ है भगवान ने, और कानों में बड़े दिव्य दिव्य कुंडल हैं, कारे कारे लंबे लंबे बाल हैं श्री रघुनाथ जी के, और नेत्र जो है ऐसे लग रहे जैसे काजल लगा हुआ हो, ऐसे श्री राम जी के नयन हैं। और भाल पर ऊर्ध्व पुंड लगा हुआ है। ये रामानंदी तिलक जिनके माथे पर रहता है उनका माथा दिव्य लगता है, क्या कहना है, पूरा ललाट भरा हुआ दिखता है महाराज। ऐसे लगता है जैसे लाइन पड़ी हुई हो, क्यों रेलवे की लाइन जैसी दिखती है महाराज। अपने आप ही पता लगता है ये कोई भक्त का स्थान है। तो राम जी को ऐसा वो भाल पर दिव्य तिलक लगाया हुआ है। लाल लाल चंदन सोहे जिनके भाल सखिया। एक सांवरे हैं, एक गोरे हैं महाराज। जिन्होंने एक बार देख लिया उनका जीवन धन्य हो गया। इस जोड़ी को जिन्होंने देख लिया है उनकी जोड़ी सदा अमर हो जाती है। इसलिए राम जी के जोड़े को जरूर देखना चाहिए। आकाश भी मगन हो गया, गगन मगन हो गया, पृथ्वी मगन हो गई, सब लोग आनंदित हो गए। सारी पृथ्वी पर जय जयकार हो रही है राम विवाह की। वाह, बहुत अच्छे। देखी देखी दुल्हा की सांवरी सूरतिया। राम जी की सांवरी सूरत को बाल वृद्ध नर नारी सब देख रहे हैं। अरे सखी कहीं इन्हें नजर न लग गई हो, इसलिए लोड़ा से सिखाए भी इनके गाल सकिया। पत्थर को थोड़ा गर्म करके ऐसे दीपक में माताएं जो परीक्षण करती हैं ना, द्वार पर दूल्हा आता है तो माताएं वो पत्थर को ऐसे लोढ़ा को दीपक में सेक लेती हैं, फिर ऐसे गाल को सेकती हैं कोई की नजर न लग जाए। अब अनेक कारण है इसमें। तो श्री राम जी की बारात यहाँ आ गई है। अब बारात आ गई तो विवाह होगा। हम चाहते हैं कि विवाह का प्रकरण कल प्रस्तुत किया जाए। बहुत सी बातें विवाह में ऐसी होती हैं जिनको रखना चाहिए, और वो हम शास्त्रीय विधि से कई बातें इसमें विवाह में रखेंगे कि विवाह का क्या स्वरूप है, कितनी भावर होनी चाहिए, क्यों करते हैं भावर। इन सब बातों को थोड़ा शास्त्रीय पक्ष रखते हुए देखिए, आप लोग सब यहाँ कथा का आनंद ले रहे हो, और हमारे भारतवर्ष का नेतृत्व करने वाले जो नेतागण हैं वो भी आ रहे हैं। मेला में बहुत बहुत लोग पधार रहे हैं। इन संतों का दर्शन करके सब धन्य हो जाएंगे, आप लोगों का जीवन भी धन्य होगा। तो हमारे पूज्य महाराजा श्री के सन्निधि में हम लोग बैठ करके इस कथा का लाभ ले रहे हैं। कल फिर आप लोग 9 बजे फिर उपस्थित हो जाइए, ताकि आप 12 बजे तक इस कथा का आनंद लीजिएगा। बड़े प्रेम से जो है भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए फिर आरती में आप लोग सुनिए। चलो और दूसरे से करा लो। अवधो बिहारी झुकी आरती गाऊं, अवध बिहारी झुकी आरती गाऊं, अवध बिहारी झुकी आरती गाऊं, अवध बिहारी।
कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, गल छवि को इस दिन ध्यान, जुगल छवि को मैं निस दिन ध्यान, अवध बिहारी झुकी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी झुकी 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 आरती गाऊं, वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, इन चरणन में शीश झुकाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी झुकी आरती गाऊं, अवध बिहारी झुकी आरती गाऊं, अवध बिहारी झुकी आरती गाऊं, दाएं भाग श्री लखन विराजे, दाएं भाग श्री लखन विराजे, भरत शत्रुघ्न चमर डुलावे, भरत शत्रुघ्न चमर डुलाए, इन चरणन के दर्शन पाऊं, कनक बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, कनक बिहारी तेरी आरती गाऊं, कनक बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, कनक बिहारी गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, हरार्घ्यं समर्पयामि, जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं, पुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम् जनेन जन्ममे सन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हरागमं महिमानः तजत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जनकनन्दिन्यै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीतया प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे
रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पन्नाग्रजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर साङ्गाय सपरिवाराय सयुधाय सशक्तिकाय मण्डपमण्डलदेवता सहिताय श्रीमद्रामायणाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री अयोध्यानाथ की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। श्रीमद जगद्गुरु पीपा पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी बलराम देवाचार्य जी महाराज की जय हो। पूज्य महाराज जी की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीता